दया मांगना। अपने महादेव से दया मांगने में हमें कोई संकोच नहीं करनी चाहिए। इंसान से रिश्ता बनाने से अच्छा है कि अपने महादेव से रिश्ता बनाए। इंसान तो आज ना कल धोखा दे देगा। अगर इंसान से अगर 2 पैसा आप उधार मांगती हैं, तो आज आपको समय पे दे तो देगा। कल को आपको वो क्या करेगा कि 50 जगह वो आपको उसके बारे में कहेगा, उसको पैसा दिए थे, उसको हम मदद किए थे। जैसे स्क्रीनशॉट कैसे कुछ देखते हैं मोबाइल में, तो हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और उसको दिखाते हैं, मतलब टॉर्चर करते हैं कि तुम ये हमसे पैसा ली हो, ये की हो, वो की हो। महादेव के शरण में जाने के बाद कोई संकोच नहीं, किसी से कुछ नहीं, और वो हमेशा हर पल दया करते हैं। आप लाख गलती क्यों ना की हो, फिर भी उनके शरण में जाने के बाद सारी गलती, सारी पापों को नष्ट करके महादेव सिर्फ दया करते हैं और आपके हम रक्षक बन जाते हैं, हम सफ़र बन जाते हैं। अगर आप सोती भी हैं, पर वो आपके लिए जागते हैं। ऐसा नहीं कि अगर कुछ क्षण के लिए आप अगर महादेव को अगर भूल भी जाती हैं, अपने शादी के काज में या फिर दुखों में या फिर सांसारिक चीज़ में अगर आप उलझ जाती हैं, उस समय ऐसा नहीं है कि हम महादेव को भूल गए तो महादेव भी हमें भूलने का काम कर रहे हैं। नहीं, वो तो मेरा ख्याल उस वक्त भी रखते हैं जब हम उनको इग्नोर करते हैं, उस समय भी वो मेरे ध्यान रखते हैं। यही है शिव विशेषता बनने का फ़ायदा, कि हम लाख बुराई करें, लाख उनको भूल जाए, पर वो हमको भूलने नहीं देते और हमेशा सही रास्ते पे चलने का वो कोशिश करते हैं। ये हमारे जो गुरु हैं, एक बात और, जब से शिव शिष्य बने हैं, हम अपनी अनुभूति बता रहे हैं, जब से शिव शिष्य बने हैं, ज़िंदगी जीने का एक मकसद मिल गया है। ऐसा लगता है मानो कुछ ख़ास चीज़ मिल गया है हमको, एक मतलब सातों जन्म का लगता है, उनकी मूर्ति प्रतिमा को देख के लगता है 7 जन्म का प्यास बुझ गया हो। ये है हमारे गुरु, तो क्यों ना हम अपने गुरु का कार्य करें, क्यों ना हम अपने गुरु के प्रति समर्पित रहें और क्यों ना हम शिव की ओर चलें। ये चर्चा किसी गाँव घर का बताने से अच्छा है, शिकवा शिकायत करने से अच्छा है कि हम अपने महादेव का चर्चा करें, ताकि यहाँ के बैंक बैलेंस तो सब कोई बनाता है, सब कोई कमाता है, सब कोई रखता है, कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है, पर ऊपर का जो खर्च जो है, ऊपर का जो मेन बैंक बैलेंस है, कैसे होगा? आखिर धरती पर हम आए हैं तो अच्छे कर्म करने के बावजूद ही हमें ऊपर का बैंक बैलेंस मिलेगा। ये चर्चा करने से ही हमको ऊपर का रास्ता हमको मतलब बैतरनी पार कर सकते हैं। हम लोग लगभग बैतरनी के पास ही हैं। बैतरनी कैसे पार होगा? अच्छे कर्म करने से ही पार होगा, अपने गुरु का ध्यान करने से होगा, गुरु का कार्य करने से होगा। अगर हम गलती भी करते तो हमारे महादेव जो है हमें मतलब मदद कर देते हैं। तो इसलिए अपने जन्मों-जन्मों की प्यास हमारे महादेव के चरण में जाने से मेरा मिट चुका है और बहुत ही सुकून, बहुत ही आनंद की अनुभूति आती है। मुझे कोई ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं जानते थे हम, ना हम ये सब घर में भी नहीं रहे कि हम कोई मतलब परिवार लोग हमको बताए, समझाए कि आगे क्या करना है, समाज में कैसे जिया जाता है, किसको कब क्या बोलना है। पर जब से शिव शिष्य बने हैं, तो ऊँच-नीच का फ़र्क और बड़े-छोटे का मतलब कि जो होता है, वो सारे चीज़ शिव शिष्य में अपने आप ही ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है। ये सब है शिव विशेषता की पहचान और गुरु का मतलब शरण में जाने से फ़ायदा। दूसरा में है, यही सब बात दूसरे को बताना है, जैसे अभी अभी हम आप लोगों को बताया है। अगर आप अच्छा लगता है तो आप अपने महादेव के बारे में दूसरे को बताइए, उनको भी शिव से बनने की वो कहिए। तीसरा में है 108 बार प्रणाम करना। अगर रुद्राक्ष की माला है तो अति सुंदर, और नहीं तो मन की माला से भी आप अपने गुरु को प्रणाम कर सकते हैं। यही सब वाणी के साथ अपने गुरु को मैं फिर से प्रणाम करती हूँ। हरिंद्रानंद साहब और नीलम दीदी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। यहाँ बैठे अनुपस्थित सभी गुरु भाई बहन के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। इन प्रणाम को स्वीकार करें। हर हर